आप ऐसे सवाल को थोड़ा सा वर्बली समझिए। एक आदमी जो है टावर से 30 मीटर दूरी पे खड़ा है, और टावर के शीर्ष का, टावर का जो टॉप पॉइंट है, वो आदमी के एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो आपको निकालना है कि बताइए इस टावर का लेंथ क्या है। ठीक है ना, लेंथ मत नहीं, टावर का हाइट क्या है। टावर का हाइट आपको निकालना है कि क्या हो। हालांकि अलग अलग तरीका होता है निकालने का, लेकिन हम सबसे पहले आपको बेसिक तो समझाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पास क्या है, ये बेस है, क्योंकि यहाँ पास ये जो है एंगल दिया हुआ है, एंगल से लगा हुआ लाइन जो है, एंगल से लगा हुआ साइड बेस का काम करता है, और एंगल से सामने वाला साइड परपेंडिकुलर का काम करता है। और ये तो हाइपोटेनस आपका सबसे बड़ा लाइन होगा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, ये मेरे पास बेस दिया हुआ है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरे पास हाइट हो जाएगा। हाइट हो जाएगा ना, तो आप एक ऐसा आइडेंटिटी ढूंढिए जिसमें बेस भी आता हो और हाइट, और बेस भी आता हो और परपेंडिकुलर भी आता हो। ठीक है ना, अब बोलिएगा tan थीटा में सर दोनों आता है या फिर cot थीटा में दोनों आता है, तो tan थीटा भी लगा सकते हैं और cot थीटा भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप बोलिएगा सर tan थीटा, ठीक है ना, तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर tan थीटा इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला होता है p/b होता है। ठीक है ना, tan थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री आ जाएगा, tan 30 डिग्री आ जाएगा। इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू मतलब हाइट ऑफ, ये टावर तो पूछा हुआ हमसे, लेकिन ये जो बेस है इसका कितना डिग्री का दिया हुआ है, 30 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर tan 30 डिग्री का बात करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है मेरे पास। और इधर से ये कितना हो जाएगा, p/30 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम p का वैल्यू निकालें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30/√3 आ जाएगा। क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का वैल्यू पसंद नहीं करते हैं, पता है ना आपको। तो p का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, किससे, √3 से रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। अब आदों को हवा नहीं लगेगा कि 10√3 कहाँ से तुरंत लिख दी। ठीक है, यहाँ पास ये क्या है, इस तरीके से 30 आ जाएगा, यहाँ पास √3 ऊपर में आ जाएगा, और नीचे में √3 इंटू √3 आ जाएगा इक्वल टू p। ठीक है ना, यहाँ से अगर p का वैल्यू निकालेंगे तो 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ये 10 बार में कट जाएगा, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो मेरे पास ये दिया हुआ था, टावर दिया हुआ था, टावर का हाइट मेरे पास कितना आ गया, 10√3 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस का सोल्यूशन करते हैं, आराम आराम से बना लेंगे।